वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड अवर टॉपिक इज़ सर्कुलर क्यू। जैसा कि हम लीनियर क्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हम जानते हैं लीनियर क्यू की एक डिसएडवांटेज होती है कि अगर आपने एलिमेंट को डिलीट कर दिया है तब आप जो स्पेस खाली हुआ है किसी एलिमेंट को डिलीट करने के बाद उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक कि आपकी क्यू पूरी तरीके से एम्प्टी ना हो जाए। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार उस लीनियर क्यू की डिसएडवांटेजेस को। तो ये हमारा लीनियर क्यू है और लीनियर क्यू के अंदर जैसा कि हम सभी जानते हैं एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट होते हैं रेयर एंड से और डिलीट होते हैं फ्रंट एंड से। ठीक है, हमने यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट किए। अब उसके बाद मैंने ये वैल्यू यहाँ से डिलीट कर दी। उसके बाद फ्रंट मेरा इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर 1 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है जो मैंने एलिमेंट डिलीट किया, अब इसको मैं दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेस इन लीनियर क्यू। अब हमारी सर्कुलर क्यू इस प्रॉब्लम का ही समाधान करती है। ठीक है, तो जो हमारा स्पेस डिलीशन के बाद खाली रह जाता है, यानी ये स्पेस दोबारा यूटिलाइज नहीं हो सकता जब तक कि या तो मैं इस क्यू के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दूं, ठीक है, तब मैं इस स्पेस को दोबारा यूटिलाइज कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस स्पेस को यूटिलाइज दोबारा नहीं कर सकता। और अगर मैं सारे एलिमेंट को डिलीट करता हूँ तो मेरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेस इन मेमोरी। ठीक है, क्लियर। तो हमारी सर्कुलर क्यू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू इज द एडवांसमेंट ओवर लीनियर क्यू। तो आइए देखते हैं सर्कुलर क्यू की डेफिनेशन। ए सर्कुलर क्यू इज वन इन विच द इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स इज डन एट वेरी फर्स्ट लोकेशन इफ द लास्ट लोकेशन ऑफ द क्यू इज फुल। यानी एक सर्कुलर क्यू वह होती है जिसके अंदर अगर हमारी लास्ट लोकेशन फुल है तब भी वो उसके बाद नई नेक्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट को फिल कर देगी। ठीक है, तो ये यानी आप एलिमेंट को फिल कर सकते हो जबकि आपकी लास्ट लोकेशन भी फुल है। ठीक है, तब भी आप एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, एलिमेंट को डाल सकते हो। यानी सर्कुलर क्यू के अंदर आप एलिमेंट को तब भी इंसर्ट कर सकते हो जबकि आपका लास्ट लोकेशन पे भी एलिमेंट है। यानी लास्ट लोकेशन फुल होने के बावजूद भी आप उसकी अगली लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो सर्कुलर क्यू में। कुछ लोग डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं कि सर्कुलर क्यू के अंदर एलिमेंट सर्कुलर और फैशन में अरेंज रहते हैं। एलिमेंट्स कभी भी सर्कुलर फैशन में अरेंज नहीं होते। मेमोरी वही रहती है जैसे जो मेमोरी हमेशा लीनियर ही होती है। ठीक है, लेकिन सर्कुलर क्यू की खासियत क्या होती है कि उसकी लास्ट लोकेशन फुल होने के बावजूद भी आप उसके आगे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। एंड ए सर्कुलर क्यू इज ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेस इन लीनियर क्यू। यानी ये अनयूटिलाइज्ड स्पेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंसर्शन की। और ये होता कैसे है? देखिए, इंसर्शन करते वक्त हम इंसर्ट करते हैं रियर एंड से और डिलीट करते हैं फ्रंट एंड से। इंसर्ट करते वक्त जब भी हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेयर और फ्रंट एक बार हमारा फ्रंट केवल इंसर्शन के केस में एक बार इंक्रीमेंट होता है, रेयर हमारा बार बार इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इंसर्ट करते वक्त हम रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे लेकिन उसका मैक्स साइज से मॉडुलस लेते रहेंगे। एग्जांपल के लिए जो आपके सामने क्यू बनी हुई है, यहाँ पर आप मैक्स साइज की जगह आप लिख सकते हैं 5, क्योंकि इस क्यू का साइज क्या है 5। ठीक है, तो आप एलिमेंट को इंसर्ट करते वक्त आप उसके मैक्स साइज का मॉडुलस लेते रहेंगे। तो ये होगी बात इंसर्शन की। यानी अभी हमारा स्टार्टिंग में फ्रंट और रेयर दोनों हमारा कहाँ पर होंगे, जैसा कि हमारे क्यू के अंदर हम स्टार्टिंग में फ्रंट को भी -1 लेते हैं, रेयर को भी -1 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी जो C और C++ के अंदर इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जैसे ही पहला एलिमेंट इंसर्ट हो तो वो 0th इंडेक्स पे आए, तो इसलिए हम उन्हें क्यू को एम्प्टी शो कराने के लिए फ्रंट और रेयर को हम -1 लेते हैं। ठीक है, तो -1 + 1, ठीक है, -1 + 1 0 मॉडुलस मैक्स साइज। जब भी किसी बड़े नंबर का मैक्स साइज से मॉडुलस लेते हैं तो वो वही नंबर आ जाता है। तो 0 मॉडुलस मैक्स साइज यानी 0। तो आप एलिमेंट डालेंगे 10। ठीक है, अब हमारा फ्रंट और रेयर दोनों यहाँ पर आ गए। ठीक है, फ्रंट केवल एक बार इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, ये फ्रंट और रेयर दोनों यहाँ पर आ गए, आपके 0th इंडेक्स पे आ गए। फ्रंट भी यहाँ पर आ जाएगा, रेयर भी यहाँ पर आ जाएगा, फ्रंट भी ऐसे इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, क्लियर।
लेकिन हमें उसे बार बार इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे चाहें तो मैनुअली फ्रंट को उठा करके इंसर्शन के केस में हम उसे 0th इंडेक्स पे ला करके रख देंगे। ठीक है, क्लियर, क्योंकि एक बार इंक्रीमेंट होना है। ठीक है, अब हमारा रेयर कहाँ पर पहुँच गया? रेयर हमारा 0th लोकेशन पे। तो नेक्स्ट जब हमें नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, यानी 0 + 1 मॉडुलस मैक्स साइज, यानी 0 + 1 1। ठीक है, 1 मॉडल 0 + 1, ठीक है, 1 मॉडुलस मैक्स साइज 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आप डाल देंगे 20 पर, फिर आपका रेयर यहाँ पर आ गया, फ्रंट वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, फिर 1 + 1 पोजीशन पे आ गया रेयर, फिर 1 + 1 मॉडुलस मैक्स साइज 5, यानी 2 मॉडुलस 5 2। तो नेक्स्ट रेयर यहाँ पर पहुँच जाएगा और इस पोजीशन पे आप एलिमेंट डाल देंगे 30। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्शन का केस। ठीक है, अब बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन की बात करते हैं। अब इस तरीके से आप एलिमेंट डालते जाएंगे। ठीक है, 40 60 और आपकी क्यू यहाँ पर फुल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब जब आप एलिमेंट डिलीट करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं डिलीशन के केस में हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करा करके एलिमेंट तक पहुँचाते हैं। तो पहले आप इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे जो जहाँ पर फ्रंट है। ठीक है, फिर फ्रंट इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि 0+ अभी फ्रंट स्टार्टिंग में कहाँ होगा? 0 पोजीशन पे। तो 0 + 1 मॉडुलस मैक्स साइज। ठीक है, मैक्स साइज क्या है? 5। तो 1 मॉडुलस मैक्स साइज। ठीक है, जब छोटे नंबर का बड़े नंबर से मॉडुलस लेते हैं तो वही नंबर रिजल्ट में हमें मिलता है। ठीक है, तो 1 का मॉडुलस अगर 5 से लेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो फ्रंट हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा और इस एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब हम दोबारा से एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे? रेयर एंड से। ठीक है, और रेयर हमारा कहाँ पर है? 4th पोजीशन पे है। ठीक है, तो 4 + 1 4, देखिए यही है प्रॉब्लम ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेस। 4 + 1 यानी 5 5 मॉडुलस मैक्स साइज, यानी 5 मॉडुलस 5। रिजल्ट में क्या आएगा? रिमाइंडर। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर में क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर रेयर इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर जो भी चाहे एलिमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर रेयर आप दोबारा से नेक्स्ट एलिमेंट डालना चाह रहे हैं। रेयर इज इक्वल टू रेयर + 1। अब रेयर कौन सी पोजीशन पे? 0। तो 0 + 1 मॉडुलस मैक्स साइज, यानी रिजल्ट में क्या आएगा? 1 मॉडुलस मैक्स साइज, यानी 5 1 मॉडुलस 5 क्या आएगा? 1। ठीक है, 1 आएगा तो रेयर आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर आप एलिमेंट डाल देंगे। आपने कोई भी एलिमेंट डाल दिया 300। क्लियर। तो इस तरीके से आप अनयूटिलाइज्ड स्पेस की प्रॉब्लम को इस तरीके से हमारी सर्कुलर क्यू अनयूटिलाइज्ड स्पेस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। ठीक है, क्लियर। और सर्कुलर क्यू की डेफिनेशन यही है कि सर्कुलर क्यू वह क्यू होती है जिसके अंदर आपकी अगर लास्ट लोकेशन भी फुल है, आपकी लास्ट, तो सर्कुलर क्यू की डेफिनेशन यही है कि अगर क्यू की सर्कुलर क्यू वह होती है जिसकी लास्ट लोकेशन अगर फुल है, तब भी उसकी लास्ट लोकेशन के बाद नेक्स्ट लोकेशन पे आप एलिमेंट डाल सकते हैं, ना कि ये कि सर्कुलर क्यू के अंदर एलिमेंट्स हमारे सर्कुलर फैशन में अरेंज रहते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सर्कुलर क्यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।